YouTube चैनल एडिटर्स टेक में आपका स्वागत है। अमेरिका ने ऐसा क्यों किया? अमेरिका ने एक तरीके से धोखा दिया, एक तरीके से क्या पूरी तरीके से धोखा दिया अफ़गानिस्तान को। कैसे, अभी वो भी इसको डिस्कस करते हैं। अमेरिका ने, लोग कह रहे हैं कि ट्रंप समझौता कर गए थे दोहा में। ये सच है कि ये जो हो रहा है वहाँ अफ़गानिस्तान में तालिबान का कब्जा हुआ है, उसकी नींव ट्रंप ने ही डाल दी थी दोहा में, जब उन्होंने समझौता कर लिया था कि हम पाकिस्तान से फेज्ड मैनर में अपनी सेना को हटा लेंगे, क्योंकि अमेरिका को लगा कि हम अपना पैसा वहाँ क्यों खर्च करें इतना ज़्यादा। लेकिन जो बाइडेन जब बने राष्ट्रपति तो उन्होंने उसको और तेज़ी से बढ़ाया और लास्ट में बहुत ज़्यादा हड़बड़ी से सेनाएं हटाई, जिसकी वजह से वहाँ अव्यवस्था की स्थिति पैदा हो गई। अब आप देखिए कि अमेरिका ने किया क्या है उसमें, कि जो बाइडेन ने वहाँ पे लास्ट जब ये, बल्कि खुद ही इनको अंदाज़ा नहीं था, इनको लग रहा था भी 1 महीना लगेगा काबुल कब्जा होने में तालिबान से, जबकि वो 1 हफ्ते के भीतर हो गया। इसलिए हो गया कि अमेरिका की जो फ़ौज थी उसने इंडिपेंडेंट तौर पे पूरी तरीके से विकसित नहीं किया था अफ़गानी फ़ौज को लड़ने के लिए। वो अमेरिका के सपोर्ट से लड़ने वाली फ़ौज के तौर पे डेवलप हुई थी, यानी वायु सपोर्ट अमेरिका का था पूरी तरीके से। और 2014 के बाद से ज़मीन पर भी अमेरिका बैक एंड सपोर्ट देता था, मेनली आगे अफ़गानी सेना ही लड़ती थी। और जो तमाम उनके हथियार और सामान थे, युद्ध के सामान थे, उनकी मेंटेनेंस सब अमेरिका के पास थी। तो अगर ऐसी स्थिति में अमेरिका हट जाएगा एकदम से, तो फिर जो अफ़गान आर्मी हो लड़ेगी कैसे? उसका तो सब कुछ सप्लाई ख़त्म हो जाएगी। एक तो वायु सपोर्ट चला जाएगा, प्लस अपने हथियार ही नहीं मैनेज कर पाएगी वो। ये अमेरिका ने गलत किया है कि उसको एकदम से सपोर्ट कट कर दिया है, बजाय फेज्ड मैनर में करने के, क्योंकि इनको भी लग रहा था अभी टाइम लगेगा आने में अफ़गानिस्तान को। और किया इन्होंने जो की, अपनी भूल क्यों की है इन्होंने? भूल इसलिए की है, अभी आप देखेंगे वर्ल्ड ऑर्डर धीरे धीरे बदलता रहता है, कोई चीज़ परमानेंट नहीं होती दुनिया में। किसी ज़माने में शीत युद्ध चलता था दोनों शक्तियों में, फिर मतलब बाईपोलर वर्ल्ड था, मल्टीपोलर वर्ल्ड हो गया, बहुत सारे देश को माना गया अब शक्तिशाली हो जाए। आज की तारीख में चाइना धीरे धीरे पावरफुल ज़्यादा हो रहा है और अमेरिका की पावर घट रही है। उसका अगर ना भी घट रही है तो कम से कम चाइना की बढ़ रही है, उसके आसपास पहुंचने की कोशिश कर रहा है। ऐसी स्थिति में आपने वर्ल्ड में ये मैसेज दे दिया कि आप गए वहाँ और वापस आ गए, और वही स्थिति आ गई जो पहले थी। भाई जब गए, अमेरिका गया क्यों था? अच्छा, अमेरिका का लॉजिक क्या है? अमेरिका कहता है कि हम वहाँ तालिबान से लड़ने के लिए नहीं गए थे, लड़ने के लिए, ना तो हम अफ़गानिस्तान को कोई सेकुलर देश बनाने के लिए गए थे। वो कह रहा है कि हम अलकायदा को निपटाने गए थे और ओसामा बिन लादेन को मारने गए थे, वो हमारा काम हो गया, चले आए। अब आप ये सोचिए कि अलकायदा क्या दोबारा पावर में नहीं आएगा जब तालिबान वहाँ आ जाएगा, जब दोनों मिले हुए हैं? क्या इस्लामिक स्टेट फिर से पावरफुल नहीं हो गया? क्या ये सब मिलके पूरे विश्व के लिए समस्याएं नहीं पैदा करेंगे? अगर आप एक देश को एक इस तरह के जिहादी ग्रुप के हाथ में सौंप दे रहे हैं और आप सोचते हैं कि बाकी जिहादी गुट नहीं फिर से एक होंगे, फिर से वो अफ़गानिस्तान को नर्सरी नहीं बना देंगे आतंकवाद की, तो ये तो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना सोच थी अमेरिका की, और इसका परिणाम पूरी दुनिया भुगतेगी और अमेरिका भी भुगतेगा। क्योंकि यह मान लीजिए कि तालिबान अफ़गानिस्तान में की ज़मीन का अगर उसने आतंकवादियों को उपयोग करने दिया, जो कि न करने देगा, इसकी कोई वजह समझ में नहीं आती उसके पास्ट रिकॉर्ड को देखते हुए, तो ये समस्या बनेगी दुनिया के लिए। और अमेरिका ने बहुत छोटे कीमत पर इतना बड़ा अपनी इमेज को ख़राब करना स्वीकार कर लिया है। अमेरिका धीरे धीरे करके तो हमने सैनिक ख़त्म ही कर दिया था, 2200 के करीब सैनिक उसके बचे हुए थे वहाँ। पिछले 1 साल में अमेरिका का एक भी सैनिक वहाँ नहीं मरा है, क्योंकि वो सब फ्रंट से लड़के सपोर्ट दे रहे थे, पीछे से एयर स्ट्राइक करते थे। तो यानी कि मानव क्षति भी उनकी नहीं हो रही थी। और पैसे को अगर आप देखेंगे, जो बहुत कहा जाता है हम अपना पैसा क्यों खर्च करें, पैसा भी उनके जो ओवरऑल बजट है, उनके डिफेंस एक्सपेंडिचर का बहुत छोटा हिस्सा है जो अफगानिस्तान में खर्च हो रहा है। तो जो हो रहा था अब तो वो भी नहीं होगा। तो वो बहुत छोटा खर्च था, वो अमेरिका को लगातार करते रहना चाहिए था। और अगर सिर्फ यही 2 काम अमेरिका करता रहता है, 2000 करीब सैनिक रखता और एयर सपोर्ट देता रहता, तालिबान कभी नहीं जीत पाता अफगानी फ़ौज से। लेकिन अमेरिका ने ऐसा नहीं किया। एक तरीके से दोहा में समझौता जब हुआ था तो उसका मतलब ये था कि तालिबान के हाथ में चला जाएगा अफ़गानिस्तान। तो आप सोचिए कि जिस तालिबान को हटाया था इन्होंने वहाँ जा कर के 9/11 के बाद, उसी तालिबान को वापस देश सौंप दिया। अमेरिका की क्रेडिबिलिटी लॉस कितनी बड़ी है, एक तो ये सोचने की बात है। जो नुकसान होगा आगे वो अलग होगा। और न सिर्फ छोड़ा बल्कि अचानक इस ढंग से छोड़ा है। और ऊपर से जो बाइडेन कह रहे हैं कि अफ़गानिस्तान में लड़ नहीं पाए, लड़ कैसे पाएंगे जब पूरा आपने सिस्टम ही नहीं उनका डेवलप किया इंडिपेंडेंटली लड़ने का, और अपना सपोर्ट हटा लिया, तो हार जाएंगे। तो ये जो अमेरिका ने गलती की है इस मोमेंट पे, उसकी वैश्विक स्तर पे साख को
गिराने वाली गलती है। और ये कतई जो वो देश जो पूरी दुनिया का दादा बनने की कोशिश करता हो, कभी इराक में घुस जाता हो, कभी ईरान को धमकाता हो, पूरी दुनिया की व्यवस्था के हम जो है हेडमास्टर हैं या मॉनिटर हैं, फिर वो इस तरीके से जो है एक देश को सौंप जाए एक ऐसे ग्रुप के हाथ में जो वह मानवाधिकारों का हनन करेगा और जो कि आतंकवाद के लिए बदनाम है, तो ये बहुत ही अमेरिका ने अपनी वैश्विक स्तर पर अपना नुकसान करा लिया है, जिसका उसे नुकसान भविष्य में होगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। भारत को तालिबान से कितना परेशान होने की ज़रूरत है और क्या करना चाहिए, उनसे संबंध रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, इस पर बहस चल रही है।